हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 29 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स और 3 बाई 3 की मैट्रिक्स ए है जिसमें एक रिलेशन दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया गया है। तो हमसे अल्फा और बीटा की वैल्यू में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए, हमें जो बोला गया है उसको लिख लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस अल्फा आई और ए रेज टू पावर 4 आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21a प्लस बीटा आई। दिस इज बीटा नॉट बी, दिस इज बीटा आई, दिस इज बीटा और बी। आई थिंक बीटा, राइट। चलिए, बीटा ये है ना, ये ए है और ये बीटा है। चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं। बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, राइट। तो चलिए, इसको हम करेंगे तो ये आएगा 9a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और ये आई है तो आई स्क्वायर। ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं मैं, ए आई और आई ए का वैल्यू ए ही होता है, तो ये कम्यूटेटिव होते हैं। तो अगर यहां पर हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6a अल्फा आई। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने यहाँ पे ऐसा कैसे लिख लिया, है ना। यहाँ पे इसलिए लिख पाए क्योंकि ए आई और आई ए कम्यूटेटिव होते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करते टाइम ये कुछ इस तरीके से आता 3a अल्फा और 3 अल्फा ए, तो ये एक ही बात होती। तो एक ही बात होती तो मैंने इनको कंबाइन करके लिख लिया 6a अल्फा आई। इसका वैल्यू है 21a प्लस बीटा आई के बराबर है, राइट है। चलिए, फर्दर आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर मैं ए स्क्वायर का वैल्यू रख लेता हूँ। ए स्क्वायर का वैल्यू मुझे दिया हुआ है तो इसको मैं यहाँ पे रख लूंगा 3a प्लस अल्फा आई। 9 टाइम्स 3a प्लस अल्फा आई प्लस ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। देखो, अल्फा एक कांस्टेंट है और आई स्क्वायर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर आई लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से 6a अल्फा आई लिख लेते हैं, 21a प्लस बीटा आई। अब यहाँ से आई को हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6a अल्फा। आई थिंक 6a अल्फा ही रहा होगा। एक सेकेंड, इसको हम जो है ना ए वाले को नहीं लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 27a प्लस 9 अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई प्लस 6a अल्फा आई इक्वल टू 21a प्लस बीटा आई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर ए है, इसके साथ भी ए है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ए को कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 27 प्लस 6 अल्फा। ठीक है, 6 अल्फा लिख लेते हैं डायरेक्टली टाइम्स ए। आई का वैल्यू तो ए इंटू आई का वैल्यू ए ही होता है, तो फिर हम इसको ए ही लिख लेते हैं। प्लस यहां से देखिए, यहां से आई को कॉमन लेंगे तो 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आई इज इक्वल टू आएगा 21a प्लस बीटा आई। अब आप देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं। जब हमें एक कंडीशन दी गई है तो हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे, राइट। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू आएगा 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ से ए का कोइफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 27 प्लस 6 अल्फा इक्वल टू 21 आएगा। यहाँ से 6 अल्फा इक्वल टू -6 आएगा और अल्फा इक्वल टू आ जाएगा -1। -1 को अगर यहाँ पे आप रखोगे तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 -9 प्लस 1 इक्वल टू -8। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है, तो चलते हैं ऑप्शन में। अल्फा की वैल्यू -1 कहीं कहीं पर भी नहीं है, बीटा की वैल्यू -8 यहाँ पर ऑप्शन में है। तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।